हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा मेरा नाम अक्षय पवार है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स। बच्चों ये वाला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा मजा आएगा पढ़ के। पूरा फोकस, पूरी एनर्जी बेटा इस लेक्चर पे लगाना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या ट्रांसपोर्टेशन, बेटा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है पहले समझेंगे इसका मतलब। बेटा मान लीजिए ये है बेटा सोइल, क्या बच्चा लोग, सोइल। बेटा सोइल के अंदर क्या है, मान लीजिए वाटर है, क्या है बच्चों, वाटर है। बेटा ये क्या है, प्लांट का पार्ट है, लीफ। क्या है बेटा, लीफ प्लांट का एक पार्ट है और सोइल भी प्लांट का एक पार्ट है ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया इस वाटर को बेटा लीफ तक ट्रांसफर करना है। हाँ जी ट्रांसफर करना है भैया, उसके लिए प्रोसेस होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन भैया इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या कि भैया वाटर का लीफ तक ट्रांसपोर्ट हुआ भैया, मतलब प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भैया क्या हुआ, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जांपल बेटा लीफ है, हाँ जी पता है। बेटा लीफ के अंदर क्या बनता है, फूड। बेटा कैसे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, फूड बनता है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूं इस फूड को बेटा आपको क्या करना है, रूट्स तक पहुंचाना है। हाँ जी पहुंचाना है। बेटा अब ये क्या है, लीफ प्लांट का एक पार्ट है भैया, रूट्स भी क्या है, प्लांट का एक पार्ट है। सो भैया प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बेटा क्या हो रहे हैं, सब्सटेंस मूव कर रहे हैं। बेटा सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, आपका फूड है, वाटर है, मिनरल है, कुछ भी हो सकता है, जो भैया प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और भैया इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ट्रांसपोर्टेशन। और डिफाइन पढ़ेंगे ध्यान से, देखो ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी टेक्स प्लेस। ये तो मैंने समझाया कि प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भैया सब्सटेंसेस की मूवमेंट क्या कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन। भाई सब्सटेंसेस बेटा आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं, से फॉर यू फूड, वाटर एंड मिनरल्स। अरे बात समझ में नहीं आई, और भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा डाल दो बेटा, पेन को भी लेके बैठना तभी मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलिए जी, जब बेटा मैंने आप लोगों से सोइल की बात करी तो भैया उसके बारे में और भी बात करेंगे। देखो हाँ जी हमें पता है सोइल क्या है बेटा, सोइल। आपको एक बात पता है, जो भैया आप लोगों ने पहले पढ़ा कि बेटा फोटोसिंथेसिस से बेटा क्या होता है, प्लांट्स के अंदर फूड बनता है। बेटा क्या बनता है, फूड बनता है, बनता है। बेटा एटमॉस्फेयर से बेटा प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बेटा रिलीज क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन बेटा रिलीज करते हैं, हाँ या ना। अरे करते हैं नहीं करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। अब बेटा आपको एक बात पता है कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है बेटा उसके लिए क्या क्या आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, बताओ जरा। बेटा रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, मुझे बताएंगे बेटा रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। जी आप कहेंगे सर एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, हाँ जी वो एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, जी ठीक है। बेटा और क्या चाहिए होता है, जी सनलाइट चाहिए होती है, बिल्कुल ठीक है। बेटा सनलाइट कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, ठीक है जी। और बेटा क्या चाहिए होता है, बोलो। बेटा प्लांट्स के अंदर ग्रीन पार्ट होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए, ग्रीन पार्ट। बेटा ग्रीन पार्ट में प्लांट्स के क्या होता है, क्लोरोफिल, हाँ जी वो प्लांट्स के अंदर होता है। लेकिन अगला पार्ट क्या है बेटा कि फोटोसिंथेसिस में वाटर भी रिक्वायर्ड होता है। अब भैया वो वाटर कहाँ से मिलेगा, हाँ जी वो वाटर कहाँ से मिलेगा, जी उसका सोर्स है सोइल। हाँ जी मैंने क्या कहा कि वाटर भैया प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा, जी सोर्स है सोइल। इन जो रॉ मटेरियल है बेटा उसके लिए जो वाटर है और मिनरल्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स, है ना। बेटा वो प्लांट्स को कहां से मिलेंगे, जी कहां से मिलेंगे, सोइल से मिलेंगे। क्यों बेटा, सोइल, बेटा सोइल क्या है, सबसे नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है बेटा किसका, वाटर एंड मिनरल का। क्यों भैया, जो प्लांट्स की रूट है बेटा सोइल के कांटेक्ट में रहती है, बहुत पास में रहती है उसके, वहां से एब्जॉर्प्शन कर सकती है, ठीक है जी। बेटा अगला कुछ बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि सर आपने कुछ मिनरल्स के बारे में बात करी, सर ये मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए जी बेटा ये मिनरल जो है आपके लिए बेटा नाइट्रोजन हो सकता है, आपको पता है ना। प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, ताकि प्लांट ग्रोथ कर सके। और बेटा क्या हो सकता है, बेटा ये आपके लिए फॉस्फोरस भी हो सकता है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है एक्सेट्रा, ठीक है जी बेटा, कोई दिक्कत। हाँ जी मैंने क्या बोला आप लोगों को कि बेटा प्लांट्स को रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं भैया, उसमें एक रॉ मटेरियल क्या होता है, वाटर। भैया वाटर कहाँ से मिलेगा, सोइल से। कहाँ से मिलेगा बेटा, सोइल से। तो इतनी बात सभी को समझ में आई, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर
आप लोगों को बाद में लिखना है तो, वरना साथ में पेन कॉपी लेके बैठना ज़्यादा आसान रहेगा। हाँ जी, अब बेटा क्वेश्चन अगला। देखो पीछे हम लोगों ने बेटा बात करी, वो बात क्या थी कि भैया वाटर लीफ तक ट्रांसपोर्ट हुआ, क्या कहलाया? ट्रांसपोर्टेशन। भैया कैसे हुआ? अपने आप ही हो जाएगा कि जी नहीं? बेटा उसके लिए एक प्रोसेस है। क्या है बेटा? एक प्रोसेस है भैया, वो क्या है? डिफ्यूजन। यानी वाटर जो है लीफ तक अगर पहुंच रहा है ना, तो भैया उसके लिए क्या प्रोसेस हो रहा है भैया प्लांट्स में? डिफ्यूजन। क्या हो रहा है बेटा? डिफ्यूजन। देखो क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं, सुना, ध्यान सुनना, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration। ठीक है जी। डिफ्यूजन क्या होता है? मेरी बात ध्यान सुनना, एक एग्जांपल बताने वाला हूं आपको, उससे बेटा बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो मान लीजिए, क्या मानना है भैया? ये मान लो कि बेटा ये हमने बनाया है क्या? एक वेसल। क्या बनाया है जी? एक वेसल। देखो सबसे पहली चीज आपको ये तो पता है ना, अगर मैं आपसे इन शॉर्ट पूछूं कि भैया जो रूट्स है बेटा, ये क्या है? रूट्स। क्या है बेटा? ये रूट्स। यहां पे बना ले क्या? एक सेकेंड। हाँ तो बेटा ये क्या है? रूट्स। अब भैया रूट्स किसके कॉन्टेक्ट में होते हैं बेटा? कॉन्टेक्ट में होते हैं किसके? सोइल के कॉन्टेक्ट में होती हैं। और भैया सोइल के अंदर क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स होते हैं। हाँ जी, होते हैं नहीं होते हैं? मैंने क्या कहा बेटा? रूट्स किसके कॉन्टेक्ट में होती है? सोइल के। और भैया सोइल के अंदर क्या है? वाटर एंड मिनरल है, जो भैया प्लांट को चाहिए। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे एक लाइन और बना लो समझने के लिए। देखो बेटा, मान लो बच्चा लोग, आपके लिए बेटा ये क्या है? सोइल। क्या है बेटा आपके लिए? सोइल है ना। अब भैया सोइल के अंदर क्या है बेटा? सोइल के अंदर क्या है आपके? वाटर है। मान लो बेटा ये वाटर पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बेटा ये क्या आपके लिए? वाटर पार्टिकल्स हैं। और भैया दूसरे से आप बना लो समझने के लिए बेटा, मान लो ये वाले पिंक वाले भैया क्या है? भैया मान लो ये है मिनरल्स। क्या है बेटा? मिनरल्स। अब बच्चा लोग, मैंने आप लोगों के लिए बेटा बीच में क्या बनाई है? एक मेम्ब्रेन। क्या बनाई है भैया? मेम्ब्रेन। देखो जी, आपको एक बात तो पता है ना, अब सॉइल से वाटर मिनरल जाएंगे कहाँ? रूट्स के अंदर। भैया रूट्स में सेल होती हैं। हाँ जी होती हैं। अगर आप प्लांट सेल की बात करोगे भैया, प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल। मान लो बेटा ये मेम्ब्रेन आपके लिए क्या है? सेल वॉल। क्या बच्चा लोग? सेल वॉल। और बेटा ये क्या मान लीजिए इधर है बेटा आपके लिए रूट्स। क्या बच्चा लोग आपके लिए यहाँ पे? रूट्स। तो मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, देखो कोई भी चीज बेटा फ्लो कैसे करती है, कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, वो देखिए बेटा। कोई भी चीज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे एक बात बता ना, क्या मिनरल्स यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है रूट्स के अंदर? हाँ जी है। तो बेटा मिनरल्स क्या करेंगे बेटा? यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे बेटा, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे? मूव कर जाएंगे बेटा। बेसिकली इसमें एनर्जी लगती है थोड़ी सी। मिनरल्स का ऐसा मूव करना बेटा, उसमें कहते हैं एनर्जी होती है, वो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। देखो मिनरल्स यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है भैया, रूट्स के अंदर मूव करके ये लो मिनरल्स यहाँ पे आ गए। ऐसे ही बेटा होगा क्या, जब मिनरल्स यहाँ पे चले गए तो भैया वाटर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है रूट्स के अंदर। बेटा वाटर भी क्या कर जाएगा? यहाँ से रूट्स के अंदर चला जाएगा। आया ना? अरे बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मिनरल्स ज्यादा थे भैया, रूट्स के अंदर बेटा क्या हो गए? डिफ्यूज हो गए। क्या हो गए? डिफ्यूज। तो सेम तरीके से क्या हुआ कि भैया सोइल के अंदर वाटर ज्यादा था, रूट्स के अंदर बेटा वाटर क्या था? कम। तो भैया कोई चीज कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा यहां से वाटर बेटा कहां डिफ्यूज कर गया? रूट्स के अंदर। अब देखो ये तो बेटा जा रहा है ना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन, है ना। देखो क्या लिखा है, नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। भैया पार्टिकल्स कौन कौन से? यहाँ पे वाटर मिनरल है आपके लिए। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। भैया डिफ्यूज कर गए बेटा, क्या कर गए? डिफ्यूज। अगर बेटा मैं आप लोगों से बात करूं, देखो इतनी बात मुझे बताने के बाद सोच करके, क्या इतनी बात सभी को पल्ले पड़ी क्या कि भैया सोइल से रूट के अंदर वाटर मिनरल कैसे गए बेटा? कैसे गए बोलो? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बेटा। अब मैं आपसे बात करूंगा डिफ्यूजन। बेटा आप डिफ्यूजन के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो भैया डिफ्यूजन किसके लिए होता है? पहली बात बेटा, इट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए होता है।
मतलब कहने का मतलब क्या है कि भैया जैसे मान लो सेल टू सेल, सेल टू सेल, मान लो बेटा एक सेल ये रही, एक सेल बेटा ये रही। अब मैंने क्या कहा कि भाई वाटर मिनरल बेटा इस सेल से अगली सेल में पहुंचा दो जी, चले जाएंगे चले जाएंगे। अगर सेल पास पास में है ना, अगर सेल पास पास में है तो बेटा क्या होगा, वाटर मिनरल भैया डिफ्यूज कर जाएंगे इस सेल से इस सेल में। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बेटा एक सेल यहाँ पे है प्लांट की, एक सेल यहाँ पे है, सेल दूर हो गई क्या, हाँ जी हो गई। तो क्या अब डिफ्यूजन से वाटर मिनरल बेटा जो वाटर है मिनरल है सॉइल से इस सेल तक पहुंच पाएंगे क्या, पॉसिबल है जी, नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम अलग सिस्टम पढ़ेंगे। पहले मेरी बात समझ में, मैंने क्या बोला कि डिफ्यूजन बेटा किसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। भैया कैसा होता है, सेल टू सेल। जैसे मैंने आपको कहा समझाने के लिए, मान लो एक छोटा सा पौधा है, एक छोटा सा बेटा आपके लिए क्या है, प्लांट है, ये इसकी लीफ है, ये बेटा क्या है, इसकी लीफ है। चलो जी, छोटा सा प्लांट है, बेबी प्लांट है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बेटा देखो यहाँ पे क्या है, सोइल। तो बेटा सोइल जो है, सोइल से बेटा क्या होंगे, वाटर मिनरल जो है बेटा लीफ तक पहुंच जाएंगे। अगर प्लांट छोटा है बेटा, प्लांट क्या है, छोटा है, बेबी प्लांट है, आप जैसा बच्चा प्लांट है ना। सो भैया सोइल से लीफ तक क्या डिफ्यूजन से भैया वाटर मिनरल पहुंच जाएंगे, हाँ जी पहुंच जाएंगे। अगर मैं ये कहता बेटा ये प्लांट है ना बड़ा होता, मैंने कहा 10 फीट का होता, 15 फीट का होता, तो क्या पहुंच जाता, जी नहीं पहुंच पाता भैया। वही तो पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे। मैंने क्या कहा, डिफ्यूजन बेटा किसके लिए वैलिड है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैलिड। मतलब अगर प्लांट छोटा है, उसकी सेल पास पास में है, तो भैया क्या होगा, डिफ्यूजन से भैया सोइल के वाटर मिनरल रूट्स तक पहुंच जाएंगे, रूट से ऊपर चले जाएंगे, रूट से ऊपर कहां जाएंगे, स्टेम्स में, लीफ तक पहुंच जाएंगे, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। चलो ठीक है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, प्लांट बड़ा हुआ तो क्या होगा, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बेटा एक पॉइंट आप लोगों के लिखा हुआ है क्या, ध्यान से देखना, डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स सिंस इट इज द ओनली मीन्स ऑफ गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। देखो अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, डिफ्यूजन बेटा वैलिड कहाँ है, गैसेज एंड लिक्विड्स के लिए, गैसेज एंड लिक्विड्स के लिए। मेरी बात समझना बेटा, गैसेज और लिक्विड्स में चलो क्या होता है जी, डिफ्यूजन होता है ना, होता है ना। अब आपको पता है गैसेज कैसे डिफ्यूज करती हैं, आपने पढ़ा होगा भैया, फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, जी होता है। उसके लिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, हाँ जी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किससे लेते हैं भैया, जब स्टोमेटा ओपन होता है। स्टोमेटा क्या होता है, ओपन। तो क्या गैसेज बाहर से अंदर प्लांट के अंदर डिफ्यूज कर रही है, नहीं कर रही है, हाँ जी कर रही है। तो डिफ्यूजन यही तो बोला मैंने कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, प्लांट्स के अंदर कम थी, और प्लांट्स को चाहिए थी, किस लिए चाहिए थी बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए थी। तो भैया बाहर से बेटा CO2 कहाँ गई, लीफ के अंदर आ गई, वहां से बेटा क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया, है ना। तो भैया गैसेज के डिफ्यूजन के लिए चाहिए, जैसे CO2 गैस के लिए बेटा, CO2 गैस इनटेक करते हैं प्लांट्स, बेटा कौन सी गैस रिलीज करते हैं, O2 गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। अरे हाँ या ना, बोलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ जी बेटा देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, चले जी आगे। चलो जी, अब आप लोगों से अगर मैं बात करूं, मन की बात कर लें क्या, थोड़ी सी कर लेते हैं, आपके नॉलेज के लिए है। अगर बेटा मैं डिफ्यूजन की आप लोगों से बात कर रहा हूं, बेटा डिफ्यूजन बेटा किस चीज से अफेक्ट होता है, इट इज अफेक्टेड बाय भाई डिफ्यूजन अगर आप बात करोगे से टेम्परेचर कम हुआ ज़्यादा हुआ हो, उससे अफेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए बेटा प्रेशर है वो कम या ज़्यादा हुआ, बेटा डिफ्यूजन उससे भी अफेक्ट होता है ना। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी। बेटा मैं आप लोगों से एक बात और करूं, देखो अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं, मान लो बेटा ये एक मेम्ब्रेन है, क्या है बेटा, एक मेम्ब्रेन, ध्यान से देखना बेटा कैसी मेम्ब्रेन है जी, ये है जी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बच्चा लोग आपके लिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये देखो मान लो आप मान के चल लो कि बेटा ये है मिनरल्स, ठीक है जी, ये है ग्रीन वाले मिनरल्स जी, येलो वाले आपके लिए क्या है, मान लो बेटा ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब होगा क्या कि बेटा ये मेम्ब्रेन वाटर को तो जाने देगी या वापस आने देगी, लेकिन बेटा यहां से ये पार्टिकल ना ही जा सकते हैं और ना ही बेटा उधर से कोई आ सकता है। मतलब क्या हुआ, सेमी का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, कुछ चीजों को आने देगी और कुछ को आने नहीं देगी या जाने देगी, है ना। सो बेटा यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है मेम्ब्रेन से, कैसी मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बेटा क्या कर रहा है, वाटर मूवमेंट कर रहा है, अंदर बाहर मूवमेंट कर रहा है जी, ठीक है
इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? द मूवमेंट ऑफ, सुनना बेटा मेरी बात आगे, मैंने क्या बोला? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स बोलो या मॉलिक्यूल्स बोल दो, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिखो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, बेटा ये होता है ऑस्मोसिस। मतलब मैं आपसे एक बात कहूं बेटा, डिफ्यूजन का ये एक टाइप है, तो डिफ्यूजन का क्या है? एक टाइप है बेटा, क्या? ऑस्मोसिस। बात समझ में आ रही है? अगर किसी बुक में 10th क्लास के अंदर अगर ये बोले डिफ्यूजन ऑस्मोसिस स्लैश डाल के लिखा हो या इसकी जगह एक लिखा हो तो ठीक है, दोनों बेटा इंटरलिंक्ड है, एक जैसे ही है। मतलब डिफ्यूजन का टाइप ही बेटा ऑस्मोसिस होता है। देखो दिखाया डायग्राम, इसलिए दिखाया हुआ है कि कुछ चीजें बेटा इसके अंदर से पास हुई, कुछ पास नहीं हुई। बेटा ये है आपके लिए क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ चीजें इससे पास हुई और कुछ पास नहीं हुई, समझाने के लिए बताया हुआ है ना। अब देखो जी, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करूं, सुनना मेरे बात बहुत ध्यान सुनना। मान लो जी बेटा ये है आपके लिए कोई प्लांट, क्या बेटा आपके लिए कोई प्लांट, मान लो बेटा ये है एक लीफ। अरे डायग्राम तो अच्छे बनाता हूं मैं, है ना, दिख रहा है? हाँ जी। तो बेटा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है भैया, ये प्लांट के क्या है? रूट। क्या है बेटा? रूट है जी। हाँ जी हमें पता है रूट है। सर आप क्या बता रहे हो, आपने नया क्या बता दिया? अरे बता रहा हूँ, रुक तो जाओ, शांति तो कर लो, भगवान के नाम पे शांति का दान दो। हाँ जी, ये रूट्स हैं भैया। आपको पता है बेटा लीफ के अंदर क्या बनता है जी? फूड बनता है। सर फिर से वही बता रहे हो जो हमने पढ़ा था। अरे रुक जाओ, शांति कर लो। हाँ जी बेटा, लीफ के अंदर क्या बनता है? फूड बनता है। आपको पता है अगर इस रूट को ग्रोथ करनी है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस रूट को ग्रोथ करना है, बड़ा होना है, आपको पता है जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है भैया उसकी रूट्स भी बड़ी होती है ना। अगर इन रूट्स को ग्रो करना है तो भैया इसको क्या चाहिए होगा? क्या चाहिए होगा भैया? फूड चाहिए होगा। और भैया वो फूड आएगा कहां से? भैया लीफ से तो आएगा इसके पास, आया ना? बात समझ में आ रही है? सो भैया अगर इसको फूड चाहिए तो इसका मतलब क्या है? फूड लीव्स में बनेगा कब? फूड लीव्स में बनेगा कब? जब उसको वाटर मिल जाएगा। मतलब क्या है कि भैया पहले भैया यहां से वाटर इस लीफ तक पहुंचेगा, इस लीफ तक पहुंचेगा, तब जाके बेटा यहाँ पे फूड बनेगा। और भैया वो फूड किसको मिलेगा? जब फूड ट्रांसपोर्ट होगा भैया किसको मिलेगा? रूट्स को मिलेगा। तो रूट्स ग्रो करेंगी। इसका मतलब क्या है भैया? आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर कभी ऐसा हो गया कि ये प्लांट बहुत बड़ा था, मैंने कहा बेटा ये प्लांट क्या था? बहुत बड़ा था जी, इस लीफ तक वाटर पहुंचना था। मैंने कहा ये प्लांट बहुत बड़ा था, मान लो 15 मीटर का था, बहुत बड़ा प्लांट होगा ना भैया। पहले काम क्या होगा? पहले यहां से वाटर जाएगा, पहला स्टेप तो यही है। मान लो बेटा इन रूट से इस लीफ तक वाटर नहीं पहुंचा, मान चलो वाटर नहीं पहुंचा, तो क्या इसको वापस फूड मिल जाएगा? रूट ग्रो करेंगे क्या? जी नहीं करेंगी। तो बेटा यही तो बता रहा हूं कि फूड जो भैया कहां तक? रूट्स तक आना है भैया, फूड का यूज करके रूट्स क्या करेंगी? ग्रो करेंगी। भैया आपको पता है इससे क्या मिलती है रूट्स को? एनर्जी। क्या मिलती है भैया? एनर्जी। मतलब अगर छोटा प्लांट होगा तो उसमें छोटी छोटी रूट्स होंगी। अगर छोटा प्लांट होगा भैया छोटी छोटी रूट्स होंगी, और भैया छोटी रूट्स को ग्रो करने के लिए फूड भी कम चाहिए। फूड मतलब एनर्जी भी कम चाहिए, हाँ या ना? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कोई स्मॉल प्लांट है, तो भैया उसके लिए एनर्जी क्या चाहिए आपको? बेटा एनर्जी क्या चाहिए? कम, क्योंकि कम फूड लेगा, एनर्जी बेटा कम चाहिए ग्रो करने के लिए। लेकिन मैंने कहा आपके पास एक बड़ा सा प्लांट है, एक बिग प्लांट है, जैसे बनियान ट्री होता है, तो भैया उसको तो अच्छा खासा फूड चाहिए। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, थोड़ा सा खाता है ना, एनर्जी भी बनती है, थोड़ी बनती है बॉडी में। अब कोई पहलवान है, उसको खाने के लिए ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा खाएगा तब ज्यादा एनर्जी बनेगी उसकी बॉडी में। तो भैया अगर बड़ा प्लांट है तो भैया उसको एनर्जी भी क्या चाहिए? थोड़ी ज्यादा चाहिए ग्रो करने के लिए, हाँ या ना? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जो हम आगे बात करने वाले। देखो ध्यान से बात समझ में नहीं आई? मैंने क्या बताया? अगर छोटा प्लांट है तो भैया छोटे प्लांट को ग्रो करने के लिए भैया फूड भी क्या चाहिए? थोड़ा सा चाहिए, एनर्जी भी क्या चाहिए? कम बनेगी उससे। भैया अगर बड़ा प्लांट है तो भैया फूड भी ज्यादा चाहिए, एनर्जी भी ज्यादा होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है? अगर प्लांट का डिजाइन चेंज होगा, प्लांट का डिजाइन अगर चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ, तो भैया एनर्जी भी क्या चाहिए? तो डिफरेंट चाहिए होती है, हाँ या ना? अब देखिए आगे, देखो मैंने क्या बोला,
पहली बात बेटा डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बड़े ही स्लो प्रोसेस हैं। देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन की बात कर लो, ऑस्मोसिस तो कोई इशू नहीं है इसमें। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आर स्लो प्रोसेस, भैया स्लो प्रोसेस हैं, बताएंगे स्लो भी क्यों होते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर 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 कोई प्लांट बड़ा हुआ, उसके भैया टॉप पे यहां से रूट से भैया यहां तक पहुंचाना है वाटर, तो पहुंच जाएगा जी? नहीं पहुंच पाएगा। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से अगर कोई प्लांट बड़ा हुआ, जिसका साइज बड़ा हुआ, वहां तक वाटर मिनरल नहीं पहुंच पाएंगे। सो बेटा उसके लिए हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो भैया टॉप तक वाटर पहुंचा सके, मिनरल को पहुंचा सके। हाँ या ना? मान रहे नहीं मान रहे? मैं कह रहा हूं कि भैया रूट से इस लीफ तक वाटर मिनरल नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे जी? प्लांट बहुत बड़ा था। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन जो हुआ, डिफ्यूजन इतना सफिशिएंट प्रोसेस नहीं था कि वाटर मिनरल यहां तक पहुंचा पाए। भैया वाटर मिनरल नहीं पहुंचे तो क्या होगा, रूट्स को फूड नहीं मिलेगा, वो ग्रो नहीं करेंगी, तो प्लांट में तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए भैया हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, भैया सॉल्यूशन है कि हमें एक ऐसा सिस्टम बताओ जो भैया प्लांट में कहीं भी, कितनी दूर भी, कितना भी बड़ा प्लांट हो, वाटर मिनरल की सप्लाई कर दे हर एक पार्ट तक पहुंचा दे, जितना चाहिए वाटर ले भाई, वाटर ले मिनरल ले, जितना चाहिए ले, है ना? सो बच्चा लोग, मैंने क्या बोला, देखो पहली लाइन क्या लिखी है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन अ प्लांट बॉडी। मतलब कोई बड़ा प्लांट हुआ तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस से बेटा क्या होगा, वाटर मिनरल वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जी, नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो भैया हमें क्या चाहिए, सो a special long distance transportation system become necessary to move substances across long distances at a faster rate। हाँ जी, तो हमें क्या चाहिए भैया, क्या चाहिए भैया बोलो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए होगा भैया। हाँ जी चाहिए होगा। अरे चाहिए आपको, नहीं चाहिए? हाँ जी चाहिए, हमें तो चाहिए भैया, तुम्हारा पता नहीं। तो भैया उस सिस्टम को हम भैया क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम। बेटा क्या बोलेंगे उसको, वेस्कुलर सिस्टम। बेटा एक सेकंड रुकना, मैं कैमरे में टाइमिंग चेक कर लूँ, आधे घंटे में बोल जाता है, रो जाता है ये कैमरा। हाँ जी, हाँ अभी 7 मिनट्स बाकी हैं। चलिए बेटा मैंने क्या कहा, लॉन्ग डिस्टेंस बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम हमें चाहिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, बोलो, वेस्कुलर सिस्टम। बच्चा लोग क्या बोलते हैं जी, वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। अब भैया नाम तो तुमने क्लास 9 में सुना होगा, सुना है क्या? हाँ जी बेटा इसमें कौन कौन आता है, एक आता है बच्चा लोग जाइलम, एक बच्चा लोग क्या आता है जी फ्लोएम, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? अगर बेटा मैं आपसे अभी इन शॉर्ट बात करूं, डिटेल में बात करेंगे। बेटा जाइलम का काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। अरे कहाँ से कहाँ, रूट से पहुंचाएंगे भैया टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वाटर एंड मिनरल्स। भैया फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है बेटा, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ जी, तो भैया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भैया जो सिस्टम हमें चाहिए था उसको हमने क्या बोला जी, वेस्कुलर सिस्टम। भैया इस वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन होता है जी, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। भैया जाइलम क्या करेगा, वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा कहां से, रूट से प्लांट के हर एक पार्ट में। और भैया फ्लोएम क्या करेगा जी, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा कहां से, लीव से, लीव में बनता है ना फूड, तो लीव से बेटा कहां करेगा, प्लांट के हर एक पार्ट में करेगा। हाँ जी, अब चलो आगे। अब बेटा मैंने क्या बोला कि भैया फूड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर बेटा मिनरल भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ना। तो भैया उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, ट्रांसलोकेशन। देखो जी क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम टू द वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, ट्रांसलोकेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, देखो एक छोटा डायग्राम है, समझ लो इसको, समझा देते हैं, इससे समझाते हैं। देखो बेटा ये है जी रूट्स। बेटा यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए, रूट्स। बेटा रूट्स से देखो क्या हो रहा है, लीफ तक वाटर मिनरल गए। हाँ जी, देखो क्या लिखा है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल जी, ठीक है। अब क्या हो रहा है बेटा, ये आपके लिए क्या है बच्चा लोग, ये है जी लीफ। क्या है जी, लीफ। बेटा यहाँ से क्या हो रहा है, देखो लीफ के अंदर क्या बनता है जी, फूड मेड बाय द लीफ। भैया ये जो फूड बनाई कहाँ जा रहा है भैया,
रूट्स तक भी जा रहा है और प्लांट्स में ऊपर भी जा रहा है। भैया फूड तो प्लांट में हर जगह चाहिए ना, रूट्स तक भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा। तो भैया ये डायग्राम ये समझाने के लिए था। और बच्चा लोग ये क्या है जी, स्टेम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्टेम। हो सकता है बेटा ये इमेज थोड़ी ब्लर आए तो देख लेना, इसको बना लेना कॉपी के अंदर, है ना। सो बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, भैया इसके बारे में, जाइलम के बारे में, किसके बारे में बात करें बेटा, जाइलम। हमने क्या बोला भैया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है भैया, नेक्स्ट टॉपिक बेटा वही पढ़ने वाले, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। भैया कौन ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, बेसिकली मिनरल लिख लो, फिर कमेंट में लिखोगे सर मिनरल तो आपने लिखा ही नहीं था, आप भूल गए, है ना ऐसे बोलोगे। चलो तो बेटा देखो, जाइलम बेटा ट्रांसपोर्ट कौन करता है जी, जाइलम करता है। जाइलम जी अकेला करता है जी, नहीं भैया, जाइलम के क्या होता है, भाई बंधु। क्या होता है भैया, उसके भाई बंधु होते हैं, आप लोग बोल सकते हैं टाइप्स होते हैं। क्या होता है बेटा लोग, टाइप्स। भैया जी कौन कौन से टाइप्स हैं भैया, एक आपने सुना होगा बेटा ट्रैकिड्स, क्या पढ़ा होगा बच्चा लोग, ट्रैकिड्स। बेटा एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये डी है बेटा, ट्रैकिड्स। एक होते हैं बेटा वेसल्स, क्या होता है बच्चा लोग, वेसल्स। और बेटा क्या होता है आपके लिए, जाइलम पैरेन्काइमा, बोल लो जाइलम पैरेन्काइमा। अरे पढ़ा होगा क्लास 9th में, आया ना, लिख के बताना कि क्लास 9th का याद है नहीं है ना। और बेटा एक होता है जाइलम फाइबर्स, क्या होता है बच्चा लोग, जाइलम फाइबर्स बोल लो, या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 9th में, जाइलम फाइबर्स। जी देखो अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, इनमें अगर मैं बात करूं आप लोगों से, भैया दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो भैया जिनका मेन काम ही क्या है, वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। बेटा वो कौन कौन है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। बेटा ये क्या है, मेन ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट। बेटा ये इन्हीं का काम होता है, किसका, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स का। आप कहोगे सर पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, जिसका काम है स्टोरेज का, जो लीव से फूड वगैरह आया उसको स्टोर करना है जी, हाँ जी करना है। भैया कौन करेगा, पैरेन्काइमा करेगा। भैया फाइबर्स का काम क्या होता है, बेटा ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बेटा ये क्या करता है, प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जाइलम फाइबर्स, है ना। अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा किसकी, इसी की, तो ट्रैकिड वेसल्स। बेटा ये सेल्स कैसी होती हैं, बेटा ट्रैकिड्स डेड होती हैं। बेटा वेसल्स भी क्या होती हैं आपके लिए, डेड होती हैं। बेटा फाइबर्स भी आपके लिए कैसे होते हैं बच्चा लोग, डेड होते हैं। और भैया पैरेन्काइमा सेल्स क्या होती हैं बच्चा लोग, बेटा लोग आपके लिए होती है जी लिविंग सेल्स। बेटा आप लोग है ना इसको उतार लो, हो सकता है मेरी टाइमिंग ओवर होने वाली हो, पहले इसको नोट कर लो बेटा से यहाँ तक। हाँ जी चलिए, हाँ जी बेटा नोट कर लिया यहाँ तक, बढ़े आगे। हाँ जी चलो। सो बेटा ट्रांसपोर्ट हम किसकी बात कर रहे, वाटर की बात कर रहे थे जी। देखो मैंने आपको ये तो बता दी जाइलम करता है, जाइलम तक, जाइलम भैया जाइलम क्या करेगा, क्या करेगा, अरे बोलो, जाइलम टिश्यू क्या करेगा, रूट्स ने वाटर मिनरल को एब्जॉर्व किया, भैया जाइलम तक पहुंचाए, भैया जाइलम आगे पहुंचाएगा, यही तो हो रहा है। लेकिन देखो पहला मेन कौन था, रूट्स। कौन थी बेटा, रूट्स। देखो मान लो, अब ध्यान से देखना, कुछ बताने वाला हूँ, बड़ी अच्छी चीज है। ये है बेटा रूट्स, है ना। बेटा रूट्स की पतली पतली ब्रांच, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। देखो बेटा ऐसे दिखाई दे रही है आपको पतली सी, ये बेटा क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। क्या है जी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा, रूट हेयर्स। अब पहला क्वेश्चन ये है कि सोइल से वाटर मिनरल रूट्स तक किसी ने पहुंचाया, भैया कौन है पहुंचाने वाला जी, वो है रूट हेयर। देखो रूट हेयर्स क्या करते हैं, मान लो बेटा ये सोइल है, क्या बेटा ये मान लो जी सोइल है, ये आपके लिए सोइल है जी, ठीक है। अभी बेटा सोइल से वाटर मिनरल को बेटा एब्जॉर्ब कौन करता है, बेटा ये रूट हेयर्स ही करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं बच्चा लोग, रूट हेयर्स करते हैं। और रूट हेयर्स बेटा कहाँ तक पहुंचाते हैं वाटर मिनरल को, रूट्स के अंदर। वे रूट से कम हो जाता है जाइलम के पास। लेकिन देखो एक बात लिखी हुई है भैया, सबसे बड़ा काम इन्हीं का होता है, ध्यान से पढ़ो। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स दैट आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट्स। मतलब ये अगर मान लो बेटा मेन रूट है ना, इसकी टिप पे यहाँ से ऐसे प्रेजेंट होंगी, ये है रूट हेयर्स, है ना। बेटा किस में होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स, देयर आर मिलियंस ऑफ रूट हेयर्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट, है ना। बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं, और जितना भी वाटर मिनरल है एब्जॉर्ब करेंगे। हमारी एक बात ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, देखो जी आपको क्या लगता है, रूट हेयर्स ने इतनी आसानी से जाइलम टिश्यू तक वाटर मिनरल को पहुंचा दिया जी? इतना आसान काम नहीं होता, इतना आसान काम नहीं होता जी। तो कैसे होता है सर, देखो बेटा रूट हेयर्स के बाद
रूट्स के अंदर बेटा क्या होते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती है बेटा, बहुत सारे क्या होते हैं, लेयर्स। जैसे आपके बेटा एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल। खैर इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि बेटा रूट्स के अंदर क्या होता है, कई सारी लेयर्स होती हैं, है ना भैया। उसको क्रॉस करके देखो मैं क्या बता रहा हूँ भैया, रूट्स के अंदर क्या तो बेटा बहुत सारी लेयर्स होती हैं भैया, इसको क्रॉस करके क्या होना है, रूट हेयर से बेटा कहाँ पहुंचेगा वाटर मिनरल, जाइलम तक पहुंचेगा। मतलब इनको क्रॉस करके पहुंचना पड़ेगा जाइलम तक। हाँ जी, इतना आसान नहीं है ना। तो भैया चलो जी, जाइलम तक भैया रूट हेयर से वाटर मिनरल कैसे गए भैया, रूट्स की कई सारी लेयर को क्रॉस करके गए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो आप लोगों ने पढ़ा था। हाँ जी, देखो आगे क्या लिखा है, वंस वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स इट मूव डीपर इनटू द रूट। इसका मतलब क्या है, रूट की अंदर जो बेटा डीप लेयर है उन तक भैया क्या करता है, वाटर मिनरल बेटा ट्रेवल करता है एंड रिच इज जाइलम टिश्यू। बेटा जब पहुंचता है जाइलम के पास। हाँ जी, ये बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बेटा लिख के बताना मुझे कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। चलिए जी, अब देखो जी, जाइलम के हमने पार्ट्स पढ़े थे बेटा, क्या क्या पढ़े, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। एक हमने पढ़ा था जी ट्रैकिड्स, क्या पढ़ा था बच्चा लोग, ट्रैकिड्स। एक बेटा क्या पढ़ा था आप लोगों ने जी, वेसल्स। और क्या पढ़ा था, बोलो जल्दी से, पैरेन्काइमा। और बच्चा लोग एक आप लोगों ने क्या पढ़ा था जी, जाइलम फाइबर्स, ये पढ़े थे जी। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम भैया है किसका जी, दो कंपोनेंट है, कौन कौन से जी, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल। बेटा कौन कौन है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। हाँ जी, चलो अब देखो, अब होता क्या है कि बेटा अब देखो जाइलम टिश्यू क्या करता है, जाइलम टिश्यू में कौन कौन, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। बेटा लाइन को ध्यान सुनना, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स बेटा किसके, ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स forms a continuous channel for transportation of water and minerals, चलो देखो मैंने क्या लिखा कि भैया जो भी ट्रैकिड वेसल्स भैया प्लांट के रूट में होंगे, स्टेम में होंगे भैया, लीव्स में होंगे। देखो जी कैसे ऐसे आपको दिखा दें क्या, ऐसे देख लो। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, वैसे बोलता रहता हूँ मैं ना। चलो जी, ये लीव्स हैं। चलो देखो, अब रूट्स के बेटा ट्रैकिड वेसल्स, स्टेम के ट्रैकिड वेसल्स, बेटा लीफ के क्या है, ट्रैकिड वेसल्स। बेटा आपस में क्या करते हैं, एक कंटिन्यूस चेन बनाते हैं। बेटा क्या बनाते हैं, कंटिन्यूस चेन बनाते हैं, मतलब रास्ता बनाते हैं जिससे कि बेटा क्या होगा, वाटर मिनरल इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे प्लांट के हर एक पार्ट में। मैंने क्या बोला कि भैया जाइलम टिश्यू बेटा ट्रैकिड वेसल्स जो होते हैं ना, कहाँ कहाँ, रूट में, स्टेम्स में, लीव्स में बेटा क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट। क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट। यहाँ पे लिख दे क्या, वेसल्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स इंटरकनेक्टेड। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, इंटरकनेक्टेड, भैया आपस में कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर मिनरल्स। यानी एक कंटिन्यूस बेटा रास्ता बना ले, जिससे क्या होगा, इजिली जाइलम टिश्यू से भैया लीव तक या प्लांट के हर एक पार्ट तक क्या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा भैया, वाटर एंड मिनरल्स। बोलो जी इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ जी, बताएं, बढ़े आगे। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चलो आगे बढ़ो। अब देखो अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बेटा आप लोगों के लिए क्या है जी, ये जी रूट्स बोल लो, रूट हेयर्स बोल लो, है ना, ये रूट समझ लो। अब भैया ये है जी आपका बेस प्लांट का। अब मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ कि भैया इस रूट से वाटर मिनरल ऊपर कैसे जाएंगे। देखो मेरी बात सुनना बेटा, सॉइल क्या करती है बेटा, सॉइल क्या करती है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स। क्या होता है बेटा, वाटर एंड मिनरल सॉइल के अंदर होते हैं। हाँ जी होते हैं, हाँ जी होते हैं ना। तो भैया बेटा रूट ने क्या किया, रूट ने क्या किया, एब्जॉर्व किया बेटा। क्या करा, एब्जॉर्प्शन में ध्यान सुना, रूट ने एब्जॉर्व किया बेटा। रूट पहले भैया क्या एब्जॉर्व करती है, सॉइल से, रूट एब्जॉर्व
आयंस, क्या बोल सकते हो, रूट टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल, टेक अप बोल सकते हो, कुछ भी बोलो यार, इंग्लिश ही तो है, चल जाएगा, साइंस में चल जाती है ना। भैया रूट ने आयंस को बेटा क्या किया, ले लिया, कहां से, सोइल से रूट ने आयंस को ले लिया, आयंस यानी मिनरल्स यार, आयंस का मतलब क्या है जी, मिनरल्स को ले लिया, ठीक है जी, ले लिया। अब मुझे एक बात बताना बहुत ध्यान से, भैया जब यहां से मिनरल्स बेटा ऊपर चले गए तो भैया यहाँ पे किसका अमाउंट बढ़ जाएगा भैया, वाटर का अमाउंट तो ज्यादा हो जाएगा रूट्स के अंदर, आया ना। अरे भैया मैं ये बोल रहा हूँ सॉरी, सोइल से बेटा रूट्स ने क्या किया, आयंस को ले लिया, मिनरल्स को ले लिया। भैया मिनरल्स तो रूट्स ने ले लिए, बेटा सोइल के अंदर जो वाटर है भैया उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गया, हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। भैया मैं कह रहा हूँ आपकी सोइल है बेटा, इस सोइल से बेटा रूट्स ने क्या किया, आयंस या मिनरल्स को ले लिया। भैया जब यहाँ से आयंस निकल गए तो बेटा बचेगा कौन, यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स बचेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे, हाँ जी बचेंगे। सो बेटा इससे क्या होगा, बेटा इससे क्या होगा जी, बेटा कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाएगा बेटा, क्रिएट हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट्स, मतलब क्या है, देखो ये मतलब है जी, यहां से सोइल के अंदर से भैया आयंस तो चले गए बेटा, ये तो यहां से चले गए, गायब हो गए, तो भैया यहाँ पे आयंस कम हो गए, भैया वाटर क्या हो गया, सोइल के अंदर ज्यादा हो गया। सो बेटा अब क्या होगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा वाटर कहां से कहां फ्लो करता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यानी अब बेटा ये रूट्स क्या करेंगी, वाटर को बेटा क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। मतलब हुआ क्या, रूट ने जब आयंस को भैया ले लिया सोइल के अंदर से, क्या हुआ, देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट, मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ गया। मतलब क्या है, यहाँ पे आयंस कम हो गए सोइल के अंदर, वाटर ज्यादा हो गया। तो बेटा होगा क्या, अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान समझना, इससे क्या होगा, वाटर फ्लोज इनटू रूट्स, बेटा रूट्स के बाद कहां जाता है जी, जाइलम में जाते हैं, रूट्स देन इनटू जाइलम टिश्यू, जी ठीक है। वाटर गया भैया रूट्स में, रूट्स से पहुंच गया जाइलम टिश्यू में। भैया जाइलम टिश्यू क्या करेगा, बेटा जाइलम टिश्यू क्या करेगा आपके लिए, जाइलम टिश्यू पुश इट अपवर्ड्स, कहां, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हाँ जी समझ में आया कि जाइलम टिश्यू क्या करेगा, जो भैया रूट से वाटर मिनरल इसके पास आए उसको भैया ऊपर भेज देगा, कहां भेज देगा भैया, ऊपर, कहां, प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, चाहे लीव्स में पहुंचाना हो, चाहे स्टेम में, चाहे कहीं भी पहुंचाना हो, जी जाइलम टिश्यू पहुंचाएगा। अरे बात समझ में आई नहीं आई, हाँ जी। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भैया, देखो आगे बढ़े, पीछे का नोट करना है क्या, स्क्रीनशॉट लेना तो लेना बेटा, हाँ जी ले ले, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं भैया, सोइल से रूट ने आयंस लिए, वाटर भी लिए, आयंस मतलब मिनरल्स और वाटर को लिया। भैया रूट्स के अंदर क्या होती हैं, सेल होती हैं, हाँ जी होती हैं। तो मुझे एक बात बताना भैया, जो सेल ने वाटर मिनरल्स लिए, किसकी, रूट की जो सेल्स थी, वाटर मिनरल्स को सोइल से लिया, तो क्या रूट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा यार, ऑब्वियस सी बात है। आपके पास गुब्बारा है, गुब्बारा मान लो रूट है, उसके अंदर पानी भरोगे तो भैया उसके अंदर प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, गुब्बारे के अंदर बनेगा ना, बैलून के अंदर, हाँ जी बनेगा। सेम रूट्स के अंदर हो रहा है कि भैया सोइल से वाटर मिनरल रूट्स के अंदर आए तो भैया रूट्स की सेल्स के अंदर क्या होगा जी, प्रेशर बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रूट प्रेशर। अब देखो मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि भैया अगर कोई बहुत बड़ा प्लांट है, बिग प्लांट है, आप जैसा है ना, कोई बच्चा बड़ा हुआ लंबा होता है, मान लो कोई लंबा प्लांट है ना, सो भैया वाटर मिनरल को उस तक पहुंचाना है तो क्या पहुंच जाएगा क्या भैया, उसके लिए दो चीजें पढ़नी है आपको बेटा। एक क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है क्या, रूट प्रेशर, और एक बेटा आप लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन पुल। देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान सुनना, क्या लिखा हुआ है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू जाइलम अगेंस्ट द ग्रेविटी इज डन बाय, मतलब ग्रेविटी भैया नीचे खींचती है और भैया जाइलम टिश्यू क्या करेगा, वाटर मिनरल को ऊपर लेके जाएगा। ग्रेविटी नीचे लगती है, भैया जाइलम टिश्यू क्या करेगा, वाटर मिनरल को ऊपर लेके जाएगा। तो भैया उसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं ना ग्रेविटी के, हाँ जी लेके जा रहे हैं। तो भैया दो तरीकों से होता है, एक होता है बेटा रूट प्रेशर और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन। सॉरी बेटा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, काट के सही करना बेटा इसको, दिस इज ट्रांसपिरेशन। क्या बच्चा लोग,
ट्रांसपीरेशन, ठीक कर लेना बेटा, बताएंगे अभी ट्रांसपीरेशन क्या होता है। तो ये क्या होता है आपके लिए, ट्रांसपीरेशन, हाँ जी। और सक्शन पुल क्या होता है बताएंगे अभी। देखो रूट प्रेशर के बारे में हम लोगों ने भी बात की थी, हाँ जी की थी। क्या होता है कि रूट्स ने सोइल से वाटर मिनरल को लिया, तो भैया रूट्स के अंदर बेटा क्या हो गया, एक प्रेशर जनरेट हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, रूट प्रेशर। देखो सुनो क्या लिखा हुआ ध्यान से सामने, देखो व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द सेल्स ऑफ रूट्स, भैया रूट्स की सेल्स के अंदर आया वाटर, कहां से आया, कहां से आया, सोइल से आया, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। भैया प्रोसेस बताया था क्या होता है, ऑस्मोसिस। प्रेशर इज जनरेटेड इन द रूट्स, भैया रूट्स की सेल्स के अंदर क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, एंड नोन एज रूट प्रेशर। चलो क्या बोलते हैं इसको, रूट प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं, हाँ जी। आपको एक बात बोलूं, प्रेशर पे फोकस करो, मत हो जाना किसी की तरफ पुल। बेटा क्या बोल रहा हूं, प्रेशर पे फोकस करो, मत हो जाना किसी की तरफ पुल। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बेटा दिमाग की बत्ती हो जाएगी गुल। सुनना भी खत्म नहीं हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और दिमाग की बत्ती हो जाएगी गुल। एग्जाम में नंबर आएंगे 0 और जिसकी तरफ तुम हुए थे पुल बेटा उसके नंबर आएंगे फुल, सोच लेना। चलो जी, सो जी क्या बोला मैंने, रूट प्रेशर। क्या बोला बच्चा लोग, रूट प्रेशर। देखो जी, अब देखो रूट प्रेशर करता क्या है, सुनो। रूट प्रेशर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द वाटर एंड अदर आयंस फ्रॉम द सोइल टू द जाइलम टिश्यू इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये तो मैंने बताया तुम्हें कि बेटा सोइल से रूट्स ने वाटर मिनरल को लिया और भैया कहाँ ट्रांसपोर्ट किया, जाइलम टिश्यू में ट्रांसपोर्ट कर दिया। भैया जाइलम कहाँ पहुंचाएगा भैया उसको, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड भैया कहाँ पहुंचाएगा, प्लांट के हर एक पार्ट तक, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे प्लांट का टॉप पार्ट हो, कहीं पहुंचा देगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो जी क्या लिखा है, रूट प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप वाटर टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम। मेरी बात नोट करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। क्या भाई, रूट प्रेशर है ना, रूट प्रेशर जो है भैया वो वाटर को पुश तो कर देगा, कहाँ, स्टेम में, लेकिन ज्यादा हाइट तक नहीं कर पाएगा। मान लो इतना बड़ा स्टेम है तो भैया यहां तक तो पुश कर दिया, ऊपर तक कौन लेके जाएगा, तुम लेके जाओगे क्या, जी नहीं। उसके लिए भैया सेकंड फैक्टर कौन है, ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन पुल। मेरी बात सुनना भैया, रूट प्रेशर ने क्या करा भैया, वाटर मिनरल को पुश कर दिया ऊपर की साइड, कितना ऊपर, स्टेम की कुछ हाइट तक, है ना, स्टेम की कुछ हाइट तक। मतलब कहने का मतलब क्या है, रूट प्रेशर छोटे प्लांट्स में ठीक है काम कर जाएगा, लेकिन जो बड़ा प्लांट हुआ, कोई 15 मीटर 20 मीटर का प्लांट हुआ, फिर क्या करोगे। मान लो स्टेम उसका इतना बड़ा है, यहां तक वाटर आया, ऊपर तक कौन लेके जाएगा भैया, समझ रहे हो। तो भैया उसके लिए क्या है, ट्रांसपिरेशन और सक्शन पुल। अब मेरी बात सुनना भैया, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, सुनना मेरी बात। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, मेरी बात सुनना, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors, in the form of water vapors from aerial parts of the plant, लिख लो या लीव्स लिख लो, फ्रॉम लीव्स से लिख लो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स का मतलब क्या है, जहां से प्लांट्स के अंदर भैया गैसेज एक्सचेंज हो, भाई वो बेटा मोस्टली कहां से होती है, लीव्स के अंदर से होती है। सो भैया देखो अब है क्या, मेरी बात ध्यान सुनना। देखो बेटा मान लो यहाँ पे लीफ है, बच्चा लोग यहाँ पे आपके लिए क्या है, मान लो लीफ है। आगे बताएं क्या, कहीं डायग्राम, हाँ रुको यहाँ पे बताते हैं साइड में। देखो बेटा ये मान लो बेटा लीफ है ना। अब आपको पता है दिन के टाइम बेटा क्या होता है, इस पर सनलाइट आ रही होती है बेटा, किस पे, लीफ के ऊपर सनलाइट आ रही होती है। भाई रहा सूरज, देखो हंस रहा है, हाँ सब कुछ निकाल दूंगा पानी वानी इसके अंदर, है ना। तो बेटा यहाँ से वाटर क्या होगा, देखो आपको पता है ना कि भैया लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो क्या होता है भैया, वाटर लीफ की सरफेस पे आता है। देखो मान लो बेटा यहाँ पर क्या है जी, वाटर है। अब बेटा होगा क्या, मुझे एक बात बताना, जब सनलाइट भैया वाटर के ऊपर पड़ेगी जो लीव्स के अंदर है, भैया ये वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। क्या हो जाएगा भैया, इवेपोरेट हो गया। भैया अगर वाटर इवेपोरेट हो गया तो वाटर तो यहाँ पे कम हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ, तो मैंने ये तो बोला, क्या बोला, देखो इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स। यानी जो वाटर भैया लीव्स के अंदर है, वहां से भैया सनलाइट आने की वजह से बेटा क्या हुआ, वाटर इवेपोरेट हो गया। बेटा किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो गया, अजी हो गया।
अब मुझे एक बात बताना, अब दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, हाँ जी चल रहा होता है भैया। फोटोसिंथेसिस में थोड़ा बहुत वाटर चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। अगर वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो गया तो भैया वाटर की तो कमी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ना, वाटर वेपर तो इवेपोरेट हो गया। और फोटोसिंथेसिस में भैया वाटर चाहिए होता है, तो अब होगा क्या देखो, अब यहां से वाटर वेपर जो इवेपोरेट हुआ, मेरी बात सुनना, जो वाटर वेपर इवेपोरेट हुआ वो क्या करेगा भैया, वाटर की कमी को पूरा करो, मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो अब होगा क्या, रूट से वाटर बेटा क्या होगा, अपवर्ड की तरफ पुश हो जाएगा, खिंचता हुआ आएगा पानी, चलो भैया फटाफट लीव्स के पास चलो, कमी हो गई पानी की, जी पहुंच गया। तो यही तो है ट्रांसपिरेशन पुल है ना। तो ट्रांसपिरेशन होने की वजह से क्या हुआ भैया, लीव्स के अंदर वाटर की कमी हो गई ड्यूरिंग द डे, दिन की बात कर रहा हूं यूजुअली, है ना, ड्यूरिंग द डे बेटा क्या हुआ, वाटर कम हो गया यहाँ पे। अब भैया फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, तो भैया कहां से खींचेगा भैया, ट्रांसपिरेशन ने कहा मैं तोड़ दूं पानी लेके, भैया पानी दो, वो लीव्स को चाहिए पानी, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, तो कैसे मिलेंगे भैया, खींचेगा, मतलब जाइलम टिश्यू से बेटा ऊपर की तरफ वाटर मिनरल क्या होंगे, पुश होंगे, बेटा कहां पहुंच जाएंगे, लीव्स के अंदर। लो जी कमी पूरी हो गई, है ना। अब मेरी बात सुनना, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, सुनना मेरी बात, जो भी समझाया ध्यान से। व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, मैंने क्या कहा, जब वाटर बेटा यहां से गायब हो गया, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से। क्या लिखा है सुनो, अ पुलिंग फोर्स इज डेवलप्ड इनसाइड द जाइलम टिश्यू, एक फोर्स जनरेट होगी जाइलम टिश्यू के अंदर कि लाओ पानी लाओ भैया, खींचो पानी को, लीव्स तक पहुंचाओ। दिस पुलिंग फोर्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब जाइलम टिश्यू के अंदर जो है बेटा ये फोर्स पैदा हुई ना बेटा, किस लिए हुई, ताकि वाटर को रूट से खींचो ऊपर दो, हमें जाइलम क्या कह रहा है भैया, लीव्स तक पहुंचाना पानी, है ना। तो भैया इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। देखो आगे क्या लिखा है, दिस फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। फायदा क्या है इस फोर्स का, जो बेटा फोर्स जनरेट हुई, इसका फायदा क्या है कि भैया रूट्स से वाटर बेटा कहां पहुंच जाएगा, लीव्स के अंदर पहुंच जाएगा, जहां पे इसकी कमी हो गई थी। हाँ या ना, बोलो, अरे समझ में आया नहीं आया बच्चा लोग, ठीक है आगे बढ़े, चलो जी, आपने कहा तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब भैया ट्रांसपिरेशन का फायदा क्या है, अगर मैं आपसे कहूं, एक चीज और बताएं क्या आपको, पीछे जगह नहीं है, चलो लिख लो ये नोट। अगर बेटा मैं आप लोगों से बात करूं ना, देखो जितना वाटर, नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपकी, एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, पर ट्रांसपोर्ट होता है कहां से कहां, कहां से कहां भैया, रूट्स से, रूट्स टू लीव्स। जितना बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ रूट से लीव्स तक, बेटा उसमें 99% वाटर क्या हो जाता है अप्रोक्सीमेट, बेटा इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, इवेपोरेट, किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में। हाँ जी समझ में आया। तो मतलब आप पूछेंगे सर आप कहना कि चाह रहे हो, भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट बेटा 1% वाटर ही बेटा क्या होता है, यूज होता है बेटा किसमें, यूज होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर बेटा क्या आता है ड्यूरिंग द डे बेटा इवेपोरेट हो जाता है ना। और भैया फोर्स जनरेट हुई किसके अंदर, जाइलम टिश्यू के अंदर, भैया पानी आया, वाटर मिनरल्स आए कहां तक, रूट से लीव्स तक पहुंच गए। सो भैया 99% वाटर इवेपोरेट हो गए, 1% ही बचता है फोटोसिंथेसिस के लिए। चलो जी अब फायदा क्या है सुनो, ट्रांसपिरेशन की वजह से फायदा क्या हुआ। और मेरी एक बात सुनना, अगर कोई बच्चे के मन में यह है कि सर इन दोनों में से मेजर कौन सा है, मतलब किसका ज्यादा इंपैक्ट होता है प्लांट्स में यूजुअली, जी भैया वो है ट्रांसपिरेशन पुल। क्या है भैया, ट्रांसपिरेशन पुल। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो भैया वाटर जाता है ना लीव्स तक, किसकी वजह से पहुंचता है, जी भैया ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। रूट प्रेशर इतना इंपैक्टफुल नहीं है, ठीक है जी। अब देखो भैया फंक्शन पढ़ लो ट्रांसपिरेशन के, बेटा सीबीएसई बोर्ड में फंक्शन पूछे जाते हैं, ट्रांसपिरेशन के बारे में पूछा जाता है, भैया क्या होता है ट्रांसपिरेशन फंक्शन, बेटा ट्रांसपिरेशन की फंक्शन बताओ। देखो क्या लिखा है, ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल। भैया ट्रांसपिरेशन से क्या हुआ था, ट्रांसपिरेशन से क्या हुआ था, ट्रांसपिरेशन पुल बना। सो भैया उससे क्या हुआ, फॉर एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। मतलब रूट्स ने क्या करा, सोइल से वाटर को खींचा, रूट्स ने भैया जाइलम में भेजा, जाइलम ने लीफ तक पहुंचा दिया, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। दूसरा बेटा क्या लिखा है, ट्रांसपिरेशन सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने तुम्हें बताया भैया अगर लीव से वाटर इवेपोरेट हो गया और फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो भैया वाटर तो चाहिए ना लीव्स के अंदर, कौन पहुंचाएगा भैया, जाइलम टिश्यू पहुंचाएगा। बेटा जाइलम टिश्यू कैसे पहुंचाएगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से पहुंचाएगा, है ना। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। यही बताएंगे सुनो, क्या ये बेटा कब आपको देखने का मिलेगा, जैसे हम मान सकते हैं जैसे नाइट टाइम मान लो,
आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है, नाइट टाइम मान लो या अर्ली मॉर्निंग मान लो, या अर्ली मॉर्निंग आप लोग मान सकते हैं, कभी कभी सुबह के टाइम बेटा क्या होता है, क्या होता है बेटा, लीव्स के ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट होती है क्या, होती है ना भैया। रात के टाइम ट्रांसपिरेशन थोड़ी होता है, बहुत कम होता है, रात के टाइम ट्रांसपिरेशन नहीं होता, बहुत कम होता है। तो आप लोगों ने सुबह के टाइम देखा होगा लीव्स के ऊपर ओस यानी वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, हाँ जी होती हैं। सो भैया ये क्या है, एक्सेस वाटर भैया निकाल दिया वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, भैया इसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लिख लेना, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, गटेशन। क्लास 11 में पढ़ोगे ये, ठीक है जी। मतलब थोड़ी सुबह के टाइम या रात के टाइम कभी देखोगे ना वाटर की भैया जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट आपको मिल जाएंगी भैया, उसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन। मतलब एक्सेस वाटर निकाल दिया, चलो जी वो भी ठीक है। अब क्या लिखा है, ट्रांसपिरेशन कूल्स लीव सरफेस बाय इवेपोरेटिंग कूलिंग। मतलब भैया जैसे आप लोग हो, पसीना आता है, पसीना क्यों आता है, स्वेट क्यों आता है बेटा, ताकि आपकी बॉडी आप अपने आप को अंदर ठंडा रख सके। तो सेम इनमें होता है, जो भैया सनलाइट आई भैया वाटर वहां से वेपरेट हो गया, तो प्लांट बेटा अंदर से क्या रहेगा, ठंडा। जैसे तुम्हारा दिमाग होना चाहिए पढ़ते हुए ठंडा, है ना। आगे बढ़े क्या, आप लोग एक और लिख सकते हो, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन, ऐसा बोल लो इसी को जो मैंने बोला अभी, टेम्परेचर रेगुलेशन, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। कितना कितना भैया, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा कर देता है भैया। चलो बहुत है, इतना हमारी बॉडी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, बैठे बैठे सर्दियों में तुम्हें ठंड चढ़ जाएगी, है ना जी। हाँ जी बेटा, यहाँ पे तो मुझे लगता है नंबर ऑफ स्लाइड्स कम पड़ गई, चलो कोई नहीं, एक एक्स्ट्रा उठा लेते हैं। मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्लाइड डाली नहीं है, चलो जी कोई बात नहीं, देखो हाँ ये उठा लेते हैं। चलो जी, जैसे मैं आपको एक बार बताऊँ, कुछ बच्चों ने पूछा नहीं, शायद ये मन में क्वेश्चन में भी आया हो, आई डोंट नो। ये बेटा मान लो ये लीफ है जी, ठीक है जी लीफ है। अब बेटा मैंने इस लीफ से क्या बोला था आप लोगों को जस्ट अभी, भैया यहाँ से क्या हुआ था जी, ट्रांसपिरेशन। क्या हुआ था बेटा लोग, ट्रांसपिरेशन। क्या लीफ से बेटा सिर्फ ट्रांसपिरेशन होता है क्या बेटा, एक बार मैं कैमरे की टाइमिंग चेक करूँ क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म होने वाली है, एक बार चेक कर लें क्या। आई थिंक इट इज़ 5 मिनट 20 सेकेंड लेफ्ट। चलो कोई नहीं, देखो लीफ है, ट्रांसपिरेशन जी होता है। भैया ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, जो वाटर जो वाटर था वो लीव्स की सरफेस से बाहर आया, कैसे आया भैया, कैसे आया भैया, लीव्स की सरफेस पे बेटा क्या होते हैं जी, छोटे 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 पोर्स, जिनको जी हम क्या बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टोमेटा। नहीं पढ़ा तो बेटा वीडियो डालूंगा मैं उस पर भी, क्या होते हैं जी, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है जी, देखो स्टोमेटा जी ओपन होते हैं, और बेटा क्या होता है स्टोमेटा जी क्लोज होता है ना। स्टोमेटा ओपन होगा तो जी क्या होगा जी, गैसेस जो हैं लीव्स के अंदर आ सकती हैं और बाहर जा सकती हैं, वाटर अंदर जा सकता है, सॉरी वाटर बाहर आ सकता है और गैसेस अंदर जा सकती हैं जी, ये रास्ता है जाने का। लीव्स के अंदर पानी के बाहर आने का रास्ता, और भैया गैसेस के अंदर जाने का रास्ता कौन है जी, स्टोमेटा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, स्टोमेटा ओपन कब होता है, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग डे टाइम में भैया स्टोमेटा क्या होता है जी, ओपन। किस लिए होता है, किस लिए होता है भैया, फोटोसिंथेसिस होता है। तो भैया फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होता है, इसलिए ओपन होता है जी, ताकि CO2 गैस अंदर जा सके, O2 गैस बाहर आ सके। भैया स्टोमेटा क्लोज कब होता है बेटा, जनरली नाइट में बेटा स्टोमेटा जनरली क्लोज रहते हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सुनो अब एक चीज और जी, दिन के टाइम वाटर को हाइट तक पहुंचाना था बेटा, किसने पहुंचाया, ट्रांसपिरेशन पुल। किसने पहुंचाया भैया, ट्रांसपिरेशन पुल। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, ट्रांसपिरेशन पुल इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स, किस लिए भैया, फॉर वाटर टू पुश अपवर्ड्स। मतलब वाटर मिनरल्स को, एंड मिनरल्स भी लिख लो आप लोग, कोई इशू नहीं है, वाटर मिनरल्स को बेटा अगर ऊपर की तरफ धक्का देना है तो भैया दिन के टाइम बेटा कौन है जो ज़्यादा अपना इफेक्ट दिखाएगा जी, ट्रांसपिरेशन पुल होता है जी। मैं आप लोगों से बात करूं तो भैया दिन के टाइम बेटा कौन होता है, इस गाड़ी को चलाने वाला, किसको भैया, वाटर मिनरल गाड़ी को चलाने वाला जी होता है ट्रांसपिरेशन पुल। या आप इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट सक्शन पुल भी बोलते हैं। कभी स्ट्रो से पानी पिया है या जूस पिया है तो खींचते हो ना, प्रेशर डिफरेंस बनाते हो ना, खींचते हो ना, सक्शन पुल। चलो जी ये बात सभी को समझ में आई। लेकिन
अगर बेटा मैं आप लोगों से बात करूं, मैंने क्या बोला था अभी जस्ट आपको, अभी क्या बोला था, देखो जी भैया रात का टाइम भैया ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है रात के टाइम, तो सनलाइट तो आने रही, इतना आगे बराबर वेरी लेस, आप लिख लो वेरी लेस, बहुत कम होता है। फिर जो भैया वाटर है लीफ की सरफेस तक कैसे पहुंचता है, जो आप लोग अर्ली मॉर्निंग या नाइट में देखते हो भैया लीफ की सरफेस पे थोड़ा पानी सा रहता है, वाटर ड्रॉपलेट कैसे पहुंचता है भैया, भैया उसका कारण है रूट प्रेशर। क्या है बेटा, उसका कोज क्या है भैया, रूट प्रेशर। मैं आप लोगों से एक बात करूं, सिंपल आपके इंसाइड में एक लाइन दी हुई है, क्या दी हुई है, रूट प्रेशर इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट। भाई रूट प्रेशर क्या है, रात के टाइम इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, दिन के टाइम भैया कौन है, ट्रांसपिरेशन पुल है जी, मैं हूं जो हूं, मैं हूं करता रहता है, कौन है भैया, ट्रांसपिरेशन पुल। आज ही बात समझ में आई क्या, बोलो। तो भैया स्टोमेटा से क्या होता है, एक तो बेटा स्टोमेटा का काम क्या है, फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन करना। दूसरा भैया क्या है स्टोमेटा का फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। किसका काम है ये, स्टोमेटा का ही काम है, ठीक है जी। चलो यहाँ तक बात समझ में आई बेटा, पहले यहाँ तक है ना आप लोग नोट कर लो, ऐसा ना हो कैमरे की बैटरी फिर से रोने लग जाए, बंद हो जाए। चलो जी नोट करो उसको। हाँ जी बच्चों हो गया, आगे बढ़े बेटा, बैटरी भी डाउन है, फटाफट से खत्म करते हैं भैया। लास्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। ये देखो अब बेटा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना है बेटा, कौन करेगा जी, फ्लोएम। कौन करता है भैया, फ्लोएम। भैया फूड बनता कहाँ है जी, प्लांट की लीव्स में। कहाँ बनता है भैया, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब लीव्स में बनता है ना, फूड बनता है। अब भैया इस फूड को प्लांट के अपर पार्ट्स में पहुंचाना है, तो भैया लोअर पार्ट्स में पहुंचाना है बेटा, कौन पहुंचाएगा जी, फ्लोएम। कौन पहुंचाएगा जी, फ्लोएम। बेटा ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट्स फूड, क्या बोल सकते हैं, सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस to all parts of the plant, to all parts of the plant। भैया प्लांट के हर एक पार्ट तक फूड का पहुंचाने का काम किसका है जी, फ्लोएम का। ये कहाँ कहाँ पहुंचाएगा जी, ये ऊपर भी पहुंचाएगा और नीचे भी। मतलब क्या है बेटा, भैया फ्लोएम का काम है बाई डायरेक्शनल। कैसा बेटा, दोनों डायरेक्शन में भैया फूड को पहुंचाएगा, एक डायरेक्शन में नहीं। और जाइलम बेटा क्या था, रूट से लीव्स तक या ऊपर तक, तो भैया वो सिंगल डायरेक्शनल था, इन डायरेक्शनल था। तो भैया फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसका भैया, जो लीफ में बना, कहाँ तक, प्लांट के हर एक पार्ट में, रूट्स में पहुंचाना हो या ऊपर पहुंचाना हो, हर जगह पहुंचाएगा जी। क्या भैया ये अकेला काम करता है जी, नहीं अकेला नहीं करता, अकेला कोई नहीं है जी। भैया इसके टाइप्स क्या होते हैं बेटा, इसके टाइप्स, भैया फ्लोएम के टाइप्स क्या क्या हैं बेटा आपके लिए, आप कहें तो सेव ट्यूब्स। क्या क्या होते हैं बेटा, क्लास में तो पढ़े होंगे, सेव ट्यूब्स। और क्या होता है बच्चा लोग, कॉम्पेनियन सेल्स। क्या होता है बच्चा लोग, कॉम्पेनियन सेल्स। और बेटा क्या होता है इसके अंदर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और बच्चा लोग क्या होता है जी, फ्लोएम फाइबर्स। क्या होता है बेटा, फ्लोएम फाइबर्स। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर बेटा मैं आप लोगों से बात करूं, आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, बेटा यहाँ पर दो हैं बेटा, कौन, सेव ट्यूब्स, और कौन है बेटा, एंड कॉम्पेनियन सेल्स। कौन है बच्चा लोग, कॉम्पेनियन सेल्स, कॉम्पेनियन सेल्स। क्या है जी, इनका जी मेन काम इन्हीं का है, किसका भैया, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। मतलब मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम या कंपोनेंट्स लिख लो, मेन ट्रांसपोर्टिंग कंपोनेंट ऑफ फूड। जी मेन काम किसका है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जी, सेव ट्यूब्स का और कॉम्पेनियन सेल्स का, मिल के दोनों काम करते हैं, भाई बंधु हैं आपस में, है ना। लेकिन भैया पैरेन्काइमा क्या करेगा बेटा, इसका काम है जी स्टोरेज का, फूड को स्टोर करने का। तो भैया फाइबर का काम क्या होता है बेटा, फाइबर्स का काम क्या होता है, सपोर्ट करने का। बेटा हो सकता है वीडियो को आप में लगाओ, कुछ कट लगाओ, है ना। वीडियो जो है बंद हो गई थी, मतलब बैटरी खत्म हो गई थी, मैं पढ़ाते हुए चला गया। हाँ जी बेटा, सो मैंने आपको क्या बोला बेटा, सेव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल्स क्या करते हैं, ये मेन आपके ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, किसके लिए, फूड के लिए। बेटा पैरेन्काइमा का काम क्या है, फूड को स्टोरेज करने का। भैया फाइबर का काम क्या होता है, ये सपोर्ट करने का, है ना। अगर मैं बेटा आप लोगों से बात करूं, इसमें बेटा जो फाइब्रिक सेल है बेटा, फाइबर सेल होती है बेटा, डेड सेल होती हैं, किसकी, फ्लोएम की। बेटा अगर मैं तीनों की बात करूं आपकी, सेव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स एंड बेटा पैरेन्काइमा, ऑल दीज सेल्स आर लिविंग, ऑल दीज सेल्स आर लिविंग।
जी बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़े। अब बेटा जो मैंने आपको बताया था, अब फूड का ट्रांसपोर्टेशन में देखना है जी, देखो कैसे होता है, बड़ा आसान है समझने के लिए। देखो बेटा ये है लीफ, बेटा ये आप लोगों के लिए क्या है, लीफ दिखाई दे रहा है इसमें क्या, बेटा ये क्या है, लीफ। बेटा इसके अंदर ये क्या है जी, ये क्या है जी, फूड। क्या है भैया, फूड। यूजुअली बेटा फूड किस फॉर्म में होता है आपका, सुक्रोज की फॉर्म में। बेटा किस फॉर्म में होता है जी, सुक्रोज की फॉर्म में। हाँ जी। सो बेटा अब ये जो फूड जो है ना बेटा नीचे भी ट्रांसफर होना है, नीचे ट्रांसपोर्ट होगा जी, हो रहा है, देखो हो रहा है ना। और बेटा ये फूड जो है ऊपर की डायरेक्शन में भी ट्रांसफर होगा, बेटा किसके अंदर, प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर। इतनी बात समझ में आई क्या? बेटा आपको एक नोट की बात बताऊं क्या, काम की बात। बेटा काम की बात क्या है, ये है कि बेटा फ्लोएम के अंदर बेटा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फूड का, फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है बेटा फूड का, वो कैसा है, बाय डायरेक्शनल। कैसा बच्चा लोग, बाय डायरेक्शन, मतलब ऊपर भी जाएगा फूड प्लांट में, नीचे भी आएगा, मीन्स अपवर्ड्स भी जाएगा फूड, लीफ से ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, ठीक है जी, एंड डाउनवर्ड्स। पर बेटा आप लोगों ने ये बात नोट की होगी किसमें, जाइलम के अंदर। बेटा जाइलम में क्या हुआ था, जाइलम में वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट हुए थे, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हुए थे। बेटा कहाँ हुए थे, याद करो, बोलो, अरे बोल दो हमारे बच्चों, ट्रांसपोर्ट हुए थे बेटा कहाँ, रूट से लीव्स, रूट टू लीव्स, मींस रूट बेटा नीचे है, लीव्स ऊपर है, मतलब एक ही डायरेक्शन में अपवर्ड्स। मतलब बेटा ये क्या है आपके लिए, यूनी डायरेक्शनल। कैसा बच्चा लोग, यूनी डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में। डायरेक्शन कैसी है वो बेटा, अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन बेटा क्या हुआ था, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था। हाँ जी। और मेरे हिसाब से बेटा फ्लोएम के बारे में और कुछ नहीं बचा है जो मुझे बताना चाहिए। हाँ जी बेटा ये टॉपिक आप लोगों का पूरा हो चुका है, खत्म। बेटा लेक्चर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई डाउट अब भी बच गया हो ना मन में तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए निकालेंगे। सो बेटा इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स हैं वहाँ पे जिनके लिए यूजफुल हो वीडियो। और भैया वीडियो में इस बार कमेंट में मुझे लिख के बताना कि कैसी लगी वीडियो और कौन सा पोर्शन बेटा सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा। ठीक है, वेट करूंगा मैं। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।